गुजरात में गैस सिलेंडर वालों की दुकानों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। इम्प्रूव एजेंसियां हैं हमारी, वैसे नहीं बैठे हुए, तो इन्होंने तो ऐसी दुकानें भी बंद की हुई हैं जिनके अंदर रीफिलिंग वाला सामान भी मौजूद नहीं, वो दुकानें भी बंद की हैं। चौधरी शाफे साहब हैं, चौधरी सालक साहब हैं, हम 10 दिन से उनके दरवाजे पे भी दस्तक दे रहे हैं। सुबह आते हैं और शाम को वापस लौट जाते हैं। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं हो रहा, हमारे हाल पे कुछ रहम करें। हम अपने बच्चों का रिज़्क कमाएं। डिप्टी कमिश्नर साहब की कोई मुलाकात नहीं हो रही। हम तो बिल्कुल तरस गए हैं उनका चेहरा देखने के लिए भी कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं कौन। बस नाम ही सुन रहे हैं कि फलां है, उनको ज़ाफी चार्ज मिला। इस वेले तुहानू ते तकलीफ है कि तुहाडा रोजगार है जी बिल्कुल, लेकिन ये बहुत बड़ी तकलीफ हो ना लोकां वास्ते भी नहीं ना जेडे तुहाडे कंज्यूमर ने कि अगर पैकिंग विच 2 किलो है और 2 किलो लैण दी पोजीशन च नहीं, कोई पाल है कोई 1/2 किलो वाला है तो उन्हें तुसी प्रोवाइड कर दो। सब तक न्यूज के साथ मैं हूं आपका मेजबान जुल्फकार अली बाजवा। गुजरात में एक क्रैकडाउन जारी है। पिछले 10 यौम से नए डिप्टी कमिश्नर गुजरात तैनात हुए हैं। आते ही साहब ने एक अहकाम जारी किया है जिसके तनाजर में तमाम गैस रिफिलिंग और गैस सिलेंडर वालों की दुकानों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। उसके मुतासरीन आज हमारे पास सरापा एहतजाज नजर आ रहे हैं। हम LPG के कारोबारी हैं, डीलर हैं, यानी कि एजेंसियां हैं हमारी, इम्प्रूव एजेंसियां हैं हमारी, वैसे नहीं बैठे हुए, वैसे ही शटर खोला और सिलेंडर रख लिए। तो हमारे साथ ये जब क्रैकडाउन ये अब शुरू है ना, तो इन्होंने बंद दुकानें भी कई जुम्मे के टाइम, ये जुम्मे के दिन पिछले जुम्मे शुरू हुआ है, तो जुम्मे वाले दिन इन्होंने शुरू किया है, सुबह सवेरे शुरू किया है, फिर अपना जुम्मे के टाइम ऐसी दुकानें भी इन्होंने बंद की हैं। हमारे पास वीडियो मौजूद है। तो बेसिकली जो दुकानें पहले बंद थी, इनका मुतालबा हुक्म क्या है? हुक्म के बारे में बताएं। दुकानें तो बंद हो गई हैं, क्यों बंद कर रहे हैं? ये तो बता ही नहीं रहे हमें, ये तो हमें बता ही नहीं रहे। 10 दिन से हम DCO ऑफिस आते हैं और वापस चले जाते हैं, ये तो हमें बता ही नहीं रहे जी। अभी तक तो इनको ये गाइडलाइन भी नहीं है कि हमने करना क्या है और आपकी दुकानें गैर कानूनी किस नजरिए से हैं। तो इन्होंने तो ऐसी दुकानें भी बंद की हुई हैं जिनके अंदर पंप भी मौजूद नहीं, रीफिलिंग वाला सामान भी मौजूद नहीं, वो दुकानें भी बंद की हैं। हम तो इनको कह रहे हैं कि कम से कम हमारी वो दुकानें तो खोल दें जिनके अंदर पंप नहीं। हमारे साथ ये महकमा जाए, जाके देखे, आप मीडिया वालों को भी साथ ले ले, दुकानें खोली जाए, अंदर पंप है कि नहीं। कि हम गरीब लोग हैं, आपके साथ किसी किस्म का इस तरह का मामला नहीं करना चाहते जिससे हमारी इंतजामिया के भी को मसले मसाइल बने। हम तो आपसे रिलीफ लेना चाहते हैं कि पुरजोर हमारी रिक्वेस्ट है AC साहब से, DC साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से, वजीर आला पंजाब से और वजीर आजम पाकिस्तान से, और हमारे मुतलका जो चौधरी शाफे साहब हैं, चौधरी सालक साहब हैं, हम 10 दिन से उनके दरवाजे पे भी दस्तक दे रहे हैं। सुबह आते हैं और शाम को वापस लौट जाते हैं। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं हो रहा। तो हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे हाल पे कुछ रहम करें। आपको अल्लाह ताला ने ताकत दी है, आप हमारे शहर की पहचान है। हमारे साथ इससे पहले कभी भी इस तरह का काम नहीं हुआ और चौधरी बरादरान हमारे ऊपर दस्ते शफकत रखें और हमें कोई थोड़ा सा रिलीफ लेके दें तो हम अपने बच्चों का रिज़्क कमा लें। कानून को सील किया गया है, किस लिए सील किया गया वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर जी, हमें तो किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है क्योंकि हमारे साथ तो कि डिप्टी कमिश्नर साहब की कोई मुलाकात नहीं हो रही। हम तो बिल्कुल तरस गए हैं उनका चेहरा देखने के लिए भी। हमें तो अभी चेहरा शनासी भी नहीं हो रही कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं कौन। बस नाम ही सुन रहे हैं कि फलां है, उनको ज़ाफी चार्ज मिला। गुजरात से गुजरात के बासी मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे हाल पर रहम किया जाए। हम भी इसी शहर के बासी हैं, हमारा भी जीना मरना इसी शहर में है, ये देश हमारा भी है। हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है। ये LPG का मेन इशू जो है ना रीफिलिंग, और रीफिलिंग का मतलब ये है कि हमारी जो आवाम है, गरीब आवाम, वो एक भरा हुआ सिलेंडर खरीद नहीं सकती। 4000 का है वो, कोई आता है हमें 200 की गैस भर दो, कोई कहता है 300 की भर दो, कोई कहता है 100 रुपए की भर। वो घर का चूल्हा एक वक्त की हांडी पकाने के लिए 100 या 200 की गैस भरवाएंगे तो उनके पास सिलेंडर में, तो अगर वो 4000 उनके पास नहीं है तो सिलेंडर कैसे खरीदेंगे। ये हमारी हुकूमत को, वज़ीर आला को, जो हमारे गुजरात के सियासी लोग हैं, इनको सोचना चाहिए। इस वेले तुहानू ते तकलीफ है कि तुहाडा रोजगार है जी बिल्कुल, लेकिन ये बहुत बड़ी तकलीफ हो ना लोकां वास्ते भी नहीं ना जेडे तुहाडे कंज्यूमर ने कि अगर पैकिंग विच 2 किलो है और 2 किलो लैण दी पोजीशन च नहीं, कोई पाल है कोई 1/2 किलो वाला है तो उन्हें तुसी प्रोवाइड कर दो। इन्होंने इशूज़ ਨੂੰ मद्देनज़र रख के जी यकीनन बैठ के गल होनी चाहिए कि असीं अगर इलीगल कर रहे हैं तो असीं उन्हें लीगल करिए, इलीगल काम ना करिए। लेकिन बकौल इन्हों के दस रहे हैं कि जिथे सिलेंडर आवे उन्होंने बंद कर दो। इस चीज़ का कोई जायज़ा नहीं लै रहा
ਲੀਗਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और कि जो गरीब रिफिल करवाने वाले हैं उन कस्टमर्स को भी थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, क्योंकि यहाँ पर हर बंदे की इस्तात नहीं है कि वो एक बड़ा सिलेंडर वन टाइम में खरीद सके, उनके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और जो बात है कि डिप्टी कमिश्नर गुजरात की जानब से अभी तक एसोसिएशन के साथ कोई मीटिंग नहीं की गई, दर्जनों दुकानों को बंद किया गया है, सील लगा दी गई है और उनको कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। यहाँ पर एक और बात काबिल ज़िक्र है कि चंद ऐसी दुकानें भी हमारे नोटिस में आई हैं कि जो दुकान बंद थी और बंद दुकान को बाहर से सील कर दिया गया है। चंद दुकानों का ऐसा भी जिक्र हुआ है कि जिसके अंदर रीफिलिंग वाला पंप सिरे से ही मौजूद नहीं, मगर उसको बंद करके सील लगा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर का मौक़िफ़ तो रीफिलिंग के खिलाफ एक्शन है, मगर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये एक्शन LPG के खिलाफ है। अपने मेज़बान जुल्फ़कार अली बाजवा को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़। कुछ रिश्ते जिनके होने से हर लम्हा सेलिब्रेशन में बदल जाता है। हैप्पी बर्थडे भैया। इसीलिए तो हम इन्हें गुड फॉरएवर कंपेनियन कहते हैं। GFC, आपका गुड फॉरएवर कंपेनियन। GFC, बेहतरीन पे यकीन।